नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपना YouTube चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम यह वीडियो एक शिक्षक को हमारे जीवन में क्या महत्व होता है इसके ऊपर बना रहे हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 5 सितंबर का दिन क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है। दोस्तों, 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के एक छोटे से ग्राम तिरुतनी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सर्वेपल्ली वीरास्वामी तथा माताजी का नाम सीताम्बा थी तथा इसके पत्नी का नाम शिवाकमु थी। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। दोस्तों, मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अध्यापन का कार्य शुरू कर उन्होंने आगे चलकर मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुए। फिर 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। वे एक दर्शन शास्त्री, भारतीय संस्कृति के संवाहक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। इस मशहूर शिक्षक के सम्मान में उनका जन्मदिन पर पूरा भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद यूनेस्को में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। 1949 से 1952 तक राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। वर्ष 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। दोस्तों, शिक्षा एवं राजनीतिक में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था और इसके परिणाम स्वरूप 1962 ईस्वी में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। दोस्तों, इनके पुरस्कार का अगर बात किया जाए तो इन्होंने 1938 ईस्वी में ब्रिटिश अकादमी के सभासद के रूप में नियुक्त किया गया। 1954 ईस्वी में नागरिकत्व का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। सन 1954 में जर्मन के कला और विज्ञान के विशेषज्ञ पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1962 ईस्वी में भारतीय शिक्षक दिन संस्था हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाती है। 1963 ईस्वी में ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान दिया गया। 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनका सभासद बनने का सम्मान। दोस्तों, ये सम्मान पाने वाला यह प्रथम व्यक्ति था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया और भारतीय दर्शन से विश्व को परिचित कराया। वे सावरकर और विवेकानंद के आदर्शों से प्रभावित थे। दोस्तों, इसके पुस्तकों की अगर बात किया जाए तो इन्होंने द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रुथ, द रेन ऑफ कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, रिलीजन एवं सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी लिखा। दोस्तों,
17 अप्रैल 1975 ईस्वी को हमारे महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का निधन हो गया और इसके मरणोपरांत इसे मार्च 1975 ईस्वी में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब हम हमारे जीवन में गुरु के क्या महत्व होते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने एक चर्चित दोहा सुने होंगे, गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देव महेश्वरः गुरुरे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, गुरु यानी शिक्षक की महिमा अपार होती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, कवि, संत, मुनि आदि सभी ने गुरु की महिमा का वखान किया है। शास्त्रों में भी लिखा है। दोस्तों, शास्त्रों में गु का अर्थ अंधकार या मूल अज्ञान है और रु का अर्थ निरोधक बताया गया है। अर्थात जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अर्थात अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला गुरु होता है। गुरु को भगवान से भी बढ़कर दर्जा दिया गया है। संत कबीर साहब जी गुरु के विषय में कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हो जाए तो हमें किसे प्रणाम करना चाहिए? गुरु को अथवा गोविंद को। ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना ही उत्तम है। जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, संत तुलसीदास जी महाराज भी गुरु के विषय में कहा है कि शिक्षक या गुरु को मनुष्य रूप में नारायण यानी भगवान ही मानते हैं। वे अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। अर्थात गुरु मनुष्य रूप में नारायण ही हैं। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जैसे सूर्य के निकलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही उनके वचनों से मोहरूपी अंधकार का नाश हो जाता है। गुरु हमारा सदैव हितैषी व सच्चा मार्गदर्शी होता है। दोस्तों, गुरु हमेशा हमारे कल्याण के बारे में ही सोचते रहता है और एक अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, चाहे गुरु कितना ही कठोर क्यों ना हो, उनका एकमात्र ध्येय अपने विद्यार्थी यानी शिष्य का कल्याण करना ही होता है। गुरु हमें एक सच्चा इंसान यानी श्रेष्ठ इंसान बनाता है, हमारे अवगुणों को समाप्त करने की हर संभव प्रयास करता है। दोस्तों, हमें गुरु का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। गुरु के द्वारा बताए गए मार्गों पर हमें चलना चाहिए। दोस्तों, उनके दिए गए मार्गों पर चलकर हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों, कोई ऐसा गुरु नहीं है जो ये सोचते होंगे कि हमारे शिष्य वो कामयाब ना हो। सभी गुरु
को एक आशाएं होते हैं कि हमारे शिष्य कुछ करे जिससे मेरा भी नाम हो, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे दिव्य ज्योति है जो निस्वार्थ भाव से हमें ज्ञान देते हैं। दोस्तों, अंत में हम उन सभी गुरुओं को तहे दिल से नमन करता हूँ जिन्होंने हमें सिखाए, समझाए, ज्ञान दिए और एक अच्छे रास्ता दिए जिस पर चलकर हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों, उसके लिए हम सभी गुरुओं को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हूँ और उनसे आशाएं रखते हैं कि हे गुरुवर, अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए आप माफ़ कर मुझे एक अच्छे मार्ग और एक अच्छे ज्ञान देते रहे ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं। दोस्तों, बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। थैंक यू।